बच्चों, आज अपन एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5वीं विषय गणित इसके बारे में पढ़ेंगे और इसका अध्ययन करेंगे बच्चों। इसमें आगे देखते हैं पार्ट 4 हिस्से और पूरे। इस पार्ट 4 है, इसमें हिस्से और पूरे हैं, इसी से संबंधित अपन प्रश्नों को हल करेंगे बच्चों। इसमें दिया है आपको एक इसको पूर्ण करना है। इसमें लिखा है एक पूर्ण है, एक आधा है और एक चौथाई है। तो पूर्ण कितना है 24, तो इसका आधा कितना होगा 12 और इसका एक चौथाई कितना होगा 6 होगा। इसी प्रकार 6 है 12 है तो 12 का आधा कितना होगा 6 और 6 का एक चौथाई 12 का एक चौथाई 3 होगा। तो इसी प्रकार 4 है तो 4 का आधा 2 और 2 और 4 का एक चौथाई होगा 1। इसी प्रकार 8 है तो 8 का आधा 4 और इसका एक चौथाई कितना होगा बच्चों 2 होगा। यहाँ पर कितना होगा 2। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। इसके आगे अगला दिया है जोड़ी मिलाइए। ये हिस्से हैं और ये आकृतियां हैं। तो 1/3 तो 1/3 किसका है इससे है तो आपने इससे मिला दिया। आधा तो आधा गोला भरा आकृति भरी है तो इससे मिला दिया। 1/4 आकृति कौन भरी है जी तो इससे मिला दिया। इसी प्रकार आप इसको मिलाएंगे बच्चों। इसके आगे दिया है 5/8 और 3/8 में बड़ी भिन्न बताइए। तो इसमें से बड़ी भिन्न आपको बताना है कि 5/8 और इनमें से कौन सी बड़ी भिन्न तो कौन सी है 5/8 है बच्चों। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। इसके आगे दिया आयताकार पट्टी में विभिन्न भिन्न को प्रदर्शित कर बड़ी भिन्न बताइए। तो भिन्न को आपको प्रदर्शित करना है। तो इसमें लिखा है 3/4 और 2/4। तो 3/4 के आपने भर दिए, इसके ऊपर के 3 खंडा भरेंगे 1 2 और ये 3। इसी प्रकार 2/4 है तो इसमें 2 भरेंगे अपन। कितना भरेंगे 2 भरेंगे तो इसमें 1 और 2 भरेंगे। इसी प्रकार आप इसको भरना है। इसके आगे अगला दिया है 3/10 और 7/10। तो 3/10 माने 3 भरे जाएंगे तो इसको आपको 3 भरना है और इसमें 7 भरे जाएंगे तो इसमें 7 भरना है। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों। इसके आगे दिया है प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों का सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। इसमें दिया है प्रश्न 1, एक रोटी को 3 बराबर भागों में बांटने पर प्रत्येक भाग पूरी रोटी का कितना हिस्सा होगा। तो प्रत्येक एक रोटी को आपको बांटना है 3 हिस्सों में तो उसका कितना होगा 1/3 आने इसका सी आ जाएगा। तो इसमें सी भरना है और इसका सी है तो सी को आपको यहाँ पर भरना भी है। इसके आगे अगला दिया है प्रश्न नंबर 2 में दिए गए चित्र में छायांकित भाग पूरी आकृति का कौन सा भाग है। तो पूरी आकृति का कौन सा भाग है 3। इसके कितने भरे हैं 1 2 और 3 भरे हैं तो इसका कितना हो जाएगा 3/8 आ जाएगा बी। तो यहाँ पर आपको बच्चों बी लिखना है और इसका बी नंबर का ये डिब्बा भरना है। इसके आगे अगला दिया है प्रश्न 3 में सोनू के पास 16 केले हैं, उसने 1/4 भाग केले अपनी बहन को दे दिए, बताइए उसके पास कुल कितने केले का कौन सा हिस्सा बचा है। तो कितना होगा उसका 4 हत्ते, उसमें 16 हत्ते तो 16 में से उसने 1/4 उसने अपनी बहन को दे दिया तो कितना बचेगा उसका ए 3/4 बचेगा। तो यहाँ पर ए लिख देना और इसका ए वाला ये भरना है। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। इसके आगे दिया प्रश्न नंबर 4 में दिया है एक आकृति बनी है, इस आकृति को आपको देखना है बच्चों। इसी से संबंधित क्वेश्चन दिया है। इस आकृति से दिया उपरोक्त चित्र को देखकर बताइए कि कितने 1/6 मिलकर 1/3 बनेंगे। तो इसके 1/6 मिलकर कितने बनेंगे तो कितने 2 बनेंगे, कितने 2। तो इस यहाँ पर डी आ जाएगा और इसका डी नंबर का भर देना है। इसी के आगे प्रश्न नंबर 5 दिया है 1/4 का चित्रीय निरूपण कौन सा छायांकित भाग है। तो इसका कौन सा है सी है तो यहाँ पर आपने सी लग दिया और इसमें सी में इसको भर दिया। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। इसके आगे अगला दिया है प्रश्न नंबर 6 में एक आयताकार को 3 बराबर भागों में बांटा गया है, आयत का छायांकित भाग पूरे आयत को कितना होगा। तो इसका भाग कितना है, इसके खंड बने हैं 1 2 और 3 है तो 1/3 भाग इसका भरा है। तो यहाँ पर आपको 1/3 बार लिखना है। इसके अगला दिया है निम्नलिखित चित्र में छायांकित भाग कितना है। तो कितना है छायांकित 1 2 और 3 है, कितने कुल 5 है तो 3 भरे हैं तो इसके 3/5 आ जाएगा। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 7 दिया है मनोज के पास 1 रुपये के 100 सिक्के हैं, उसने उसका 2/5 भाग अपनी बहन निशा को दे दिया, तो बताइए निशा को कितने सिक्के मिले। तो 100 का 1/2 कितना होगा, अरे 1/100 का 2/5 होगा बच्चों। यहाँ पर कितना होगा 2/5। तो यहाँ पर 2/5 निकालना है आपको। 100 का 2/5 निकाला आपने तो कितना आएगा, इससे आपको काट दिया इसको तो अपना कितना बचेगा यहाँ पर 20। तो 20 × 2 बराबर कितने सिक्के आएंगे 40 आएंगे। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। इसके आगे अगला दिया है
प्रश्न नंबर 8 में ग्रिड को देखकर बताइए कि ग्रिड का कितना हिस्सा छायांकित है। इस ग्रिड को देखकर आपको बताना है कि इसका कितना हिस्सा छायांकित है। तो कितने हैं, 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 भरे हैं कितने हैं, टोटल 16 हैं। तो 16 में से 8 बटे माने 8 बटे 16 आ जाएगा। इसका आधा हिस्सा भरा है तो 1 बटे 2 आ जाएगा। इसको आप काटोगे तो आधा हिस्सा छायांकित होगा। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 9 दिया है, समीर रात को 11 बजे सोता है और सुबह 5 बजे उठता है, तो बताइए वह दिन का कितना हिस्सा सोता है। तो समीर रात को कुल 6 घंटे सोता है, माने 6 बटे 24 आ जाएगा। इसको आप काट देंगे 6 से, तो 6 एकम 6 और 6 चौके 24 कितना आ जाएगा, 1 बटे 4। अतः वह दिन का 1 बटे 4 माने 1/4 हिस्सा सोता है। इसके आगे दिया है प्रश्न नंबर 10 दिया है, नीचे बने आयताकार चॉकलेट के चित्र में 3 चॉकलेट को क्रमशः 2, 4, 8 बराबर भागों में बांटा गया है। इनमें से छायांकित भाग बच्चों द्वारा खा लिए गए भाग को प्रदर्शित करता है। तो प्रत्येक चॉकलेट का कितना हिस्सा बच्चों के द्वारा खा लिया गया है। तो जो बच्चों ने खाया वो छायांकित है, तो इसका कितना हिस्सा खा लिया, 1/2। तो यहाँ पर लिखेंगे आधा भाग खा लिया गया। इसके बाद इसमें कितने हिस्से हैं, 4 हैं, तो 4 में से 2 हिस्से खा लिए तो 2/4 आ जाएगा, माने इसमें भी आधा हिस्सा खा लिया। इसमें कितने हिस्से हैं, 8 हैं, तो इसका भी 4 खा लिए तो 4/8 आ जाएगा। 8 का 4/8 माने आधा भाग खा लिया। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। प्रश्न नंबर 11 दिया है, एक स्कूल में प्रत्येक कालखंड में 45 मिनट का होता है, बताइए एक कालखंड 1 घंटे का कितना हिस्सा है। तो 1 घंटे बराबर कितना होता है, 60 मिनट। तो 45 मिनट का होता है तो 45/60 आ जाएगा। इसको आपने काट दिया 15 से, तो 15 × 45 और 15 चौके 60 माने 3/4 माने 3/4 हिस्सा इसका होगा। इसके आगे अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 12 में, यदि 1 किलो टमाटर का मूल्य 20 रुपये है तो आधा किलो टमाटर का मूल्य कितना होगा। इसी प्रकार तो 1 किलो टमाटर का मूल्य 20 रुपया है तो आधा किलो टमाटर का मूल्य कितना होगा, 20 गुणित 1/2। 2 से इसको काट दिया तो कितना आएगा, 10। तो 10 रुपये होगा। इसी के आगे प्रश्न नंबर 13 दिया है, यदि 1 किलो आलू का मूल्य 16 रुपये है तो 2 सही 1/2 माने 2.5 किलो आलू का मूल्य कितना होगा। तो 1 किलो आलू का मूल्य कितना है, 16 रुपये, तो 2 सही 1/2 किलो आलू का मूल्य माने 5/2 गुणित 16 आ जाएगा। तो कितना होगा, 40 रुपये होगा। कितना होगा बच्चों, 40 रुपये। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। इसके आगे दिया है प्रश्न नंबर 14 में एक ग्रिड दिया बना है, इसको देख के आपको हल करना है। इसमें लगा है प्रश्न 1 में कितने 1/4 मिलकर आधा बनेंगे। तो 1/4 कितने मिलकर बनेंगे, 2 मिलकर बनेंगे। 1/4 धन 1/4 वाला इसको जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 2 हिस्से बनेंगे। इसी प्रकार प्रश्न बा में दिया है कितने 1/8 मिलकर 1/2 बनेंगे। तो 4 मिलाएंगे आप 1/8 तो 1/2 बन जाएंगे। इसी प्रकार 1/4 में कितने 1/8 हैं, कितने हैं, 2 हैं। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों। इसके आगे दिया है प्रश्न नंबर 15 में, वाहिद ने अपने खेत के 9 बराबर हिस्से किए हैं, प्रत्येक हिस्से में उसने सब्जियां उगाई हैं। तो ये बैगन है, ये भी बैगन है, टमाटर है, आलू है और ये टमाटर है, मिर्ची है, पालक है और टमाटर है। तो ये अपने उसमें 9 हिस्सों में अलग अलग लगाए हैं। इसमें लिखा है, वाहिद खेत में सबसे बड़ा हिस्से में कौन सी सब्जी उगा रहा है, यह भाग खेत का कितना हिस्सा है। तो सबसे ज्यादा कौन उगा रहा है, वो टमाटर। 1, 2, 3 हिस्सों में तो टमाटर कितना है, 3/9 आ जाएगा। 1/3 माने 1/3 भाग में वो टमाटर उगा रहा है। खेत के कितने हिस्से में आलू उगा रहा है, तो आलू कितना है, 1 और 2 तो 2/9 आ जाएगा। तो आलू 2/9 भाग में उगा रहा है। खेत का 1/9 हिस्से में कौन सी सब्जी उगा रहा है 1/9 में। तो 1/9 में मिर्ची और पालक, मिर्ची भी है जी एक में और पालक भी है। तो इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों। इसके आगे अगला दिया है, निम्नलिखित ग्रिड में 1/4 हिस्से को छायांकित करना है। तो इसका 1/4 हिस्सा है, इसमें कितने हिस्से हैं, 16 हिस्से हैं। तो 1/4 कितना होगा, 4। तो इसके 4 हिस्सों को आपको इसको छायांकित करना है। प्रश्न नंबर 17 दिया है, मंजू के पास 12 चॉकलेट थी, उसने 1/4 सरिता को, 1/3 उषा को और 6ठा भाग अर्चना को दे दिया। तो बाकी हिस्से उसने खा लिए। तो मंजू को चॉकलेट का कौन सा हिस्सा मिला। तो कुल चॉकलेट कितनी थी, 12 थी। सरिता ने 1/4 माने 3 खा ली, उषा ने 1/3 माने 4 खा ली और अर्चना ने 1/6 हिस्सा खाया तो कितनी 2 खा ली। तो मंजू को कितनी चॉकलेट, 3 चॉकलेट मिली, माने 3/12 माने 1/4 हिस्सा मिला। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 18 दिया है, नीचे दी गई आकृति में कितना भाग रंगा हुआ है। तो कितना भाग रंगा है, 1, 2 और 3 हिस्सा रंगा है। कुल भाग कितने हैं, इसमें 15 है। तो 15 का 3/15 रंगा हुआ है। इसका काटेंगे इसको तो कितना आएगा, 1/5 आ जाएगा भाग रंगा हुआ है।
इसके आगे दिया है प्रश्न नंबर 19 में, यदि 1 किलोग्राम लौकी का मूल्य 12 रुपये है तो राजू के पास 32 रुपये हैं, तो क्या 32 रुपये में वह 2.5 किलोग्राम लौकी ले सकता है? यदि हाँ तो शेष कितने रुपये बचेंगे? हाँ, 2.5 किलो लौकी का मूल्य कितना हो गया? 30 रुपये हो गया। तो शेष बचे हुए रुपये कितने बचेंगे? उसके पास 2 रुपये बचेंगे, 2 रुपये बचेंगे। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों। इसके आगे दिया है प्रश्न नंबर 20 में, नीचे दिए गए आयत के आधे भाग को नीले रंग से और 1/3 भाग को काले रंग से भरना है। तो आधा हिस्सा कितना हो जाएगा उसका? ए हो गया यहाँ से आधा, ए आपको नीला भरना है और 1/3 भाग काले से भरना है, तो 1/3 भाग आप उसका काले से भाग भर देंगे। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों। इसी प्रकार सभी प्रश्नों को हल करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें।